एक बार फुरफुरी नगर में मोटू पतलू घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक बाबा पर पड़ी। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सभी लोग बाबा की बात सुन रहे थे। बाबा वहां पर प्रवचन दे रहे थे और साथ में सभी का इलाज भी कर रहे थे। एक महिला अपने बेटे को दिखाया और कहा कि बाबा, बेटे कुछ खा नहीं रहा है। बाबा ने कुछ पुड़िया में दिया और महिला ने अपने बच्चे को खाने में दी और कुछ देर बाद बच्चा कुछ खाने में लग गया। ये जब चमत्कार देखा तो पतलू को कुछ विश्वास नहीं हुआ, पर मोटू का इस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह बाबा के पास गया और बोले कि मुझे भी कुछ ऐसा दे दो जिससे मुझे भी बहुत धन मिल जाए। बाबा ने कहा कि इसके लिए कल तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर मोटू वहां से चला गया और पतलू को बात बताई, पर पतलू ने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोटू ने पतलू की बात नहीं सुनी और अगले दिन साधु बाबा के पास गया और बाबा ने कहा कि अगर तुम पतलू की रोज पिटाई करोगे तो तुम्हें हर रोज जो पेड़ तुम्हारे बाहर लगा है उस पेड़ के नीचे पोटली मिलेगी जिसमें बहुत धन होगा। बाबा की बात सुनकर मोटू सोचने लगा कि पतलू की पिटाई करने से धन मिलेगा, ऐसा हो सकता है। पर बाबा की बात सुनकर मोटू वहां से चला गया और अगले दिन पतलू की पिटाई की और उसे पोटली वहीं पर मिली। फिर पतलू ने कहा कि मुझे क्यों पीटा तुमने, और सारी बात मोटू ने बता दी। इस पर पतलू को यकीन नहीं हुआ और मोटू से कहा कि हम छुप कर देखेंगे कि पोटली कहाँ से आती है। फिर जब सुबह तक मोटू और पतलू पहरा दे रहे थे तो बाबा वहां पर आए और पोटली को पेड़ के पास रखने लगे, और पोटली रखते वक्त पतलू ने देख लिया और बाबा को पकड़ लिया और सभी लोगों को वहां पर बुला लिया और सभी लोगों ने बाबा को पकड़ लिया और पूछने पर बताया गया कि बाबा ने अपनी पुड़िया में दवाई मिलाई थी जिससे सभी का इलाज होता था। इस प्रकार सभी को इस बात का पता चला। बाबा मोटू के जरिए पतलू को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पतलू ही था जो बाबा की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब सारी बात मोटू को समझ में आ गई और मोटू ने पतलू की पिटाई की, इसके लिए भी माफी मांगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं।